हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बढ़ाओ पर, जहां हम ज्ञान की बातें करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की दृष्टि से वर्तमान भारत। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद, समाजवाद और वर्ग संघर्ष की जो व्याख्या दी, वह आज भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनी हुई है। यदि मार्क्स आज जीवित होते और भारत के वर्तमान परिदृश्य का अध्ययन करते, तो वे इसे मुख्यतः वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद के प्रभाव, श्रमिकों की स्थिति, सामाजिक असमानता और राज्य की भूमिका के संदर्भ में देखते। दोस्तों, मार्क्स के अनुसार समाज मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित होता है। बुर्जुआ वर्ग, पूंजीपति या धनवान वर्ग, जो उत्पादन के साधनों, कारखाने, उद्योग, व्यापार पर नियंत्रण रखते हैं। श्रमिक या मजदूर वर्ग, जो श्रम प्रदान करते हैं लेकिन शोषित होते हैं। भारत में वर्तमान स्थिति बड़े कॉरपोरेट घराने और अरबपति देश की अधिकांश संपत्ति पर नियंत्रण रखते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर संघर्ष कर रहे हैं। निजीकरण बढ़ रहा है, जिससे गरीब और अमीर के बीच की आर्थिक खाई गहरी हो रही है। स्टार्टअप और डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ने से एक नया नियो बुर्जुआ वर्ग, मतलब नई पूंजीपति वर्ग उभर रहा है। मार्क्स की आलोचना। वे निजीकरण और मुक्त बाजार नीति के कारण धन की असमानता की निंदा करते। वे नव उपनिवेशवाद की ओर इशारा करते, जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत के श्रमिकों का शोषण कर रही हैं। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का मानना था कि श्रम ही असली पूंजी है, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों का शोषण होता है। आज का भारत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन उन्हें न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा और अस्थायी रोजगार नहीं मिलता। किसान आंदोलन और कृषि क्षेत्र में संकट मार्क्स की वर्ग संघर्ष की अवधारणा को प्रमाणित करता है। ठेका मजदूरी, न्यूनतम वेतन में असमानता और लेबर रिफॉर्म्स के नाम पर श्रमिकों के अधिकारों में कटौती हो रही है। मार्क्स की राय। दोस्तों, वे श्रमिक यूनियनों को मजबूत करने की वकालत करते। वे सरकार की कॉरपोरेट समर्थक नीतियों पर सवाल उठाते। वे किसानों को संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देते। दोस्तों, मार्क्स मुख्य रूप से आर्थिक वर्ग संघर्ष पर ध्यान देते थे, लेकिन भारत में सामाजिक विभाजन जाति व्यवस्था के कारण भी होता है। भारत में जाति और वर्ग। भारत में दलित और पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं। भूमिहीन किसान, मजदूर और आदिवासी समुदाय सबसे अधिक शोषण का शिकार है। सामाजिक असमानता, भेदभाव और आरक्षण नीति पर बहस मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष से जुड़ती है। मार्क्स का दृष्टिकोण। दोस्तों, वे जाति व्यवस्था को फ्यूडल अवशेष मानते और इसे समाप्त करने की वकालत करते। वे जाति के बजाय वर्ग पर जोर देने को कहते और सभी श्रमिकों को एकजुट होने की प्रेरणा देते। दोस्तों, मार्क्स का मानना था कि राज्य पूंजीपति वर्ग का एक औजार है, जो उनकी संपत्ति और हितों की रक्षा करता है। भारत में बड़े कॉरपोरेट समूहों का नीतियों पर प्रभाव बढ़ रहा है। राजनीतिक पार्टियां पूंजीपतियों से चंदा लेकर काम कर रही हैं। सरकार कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर स्टेट चलाती है, लेकिन निजीकरण भी बढ़ाती है। मार्क्स की आलोचना। दोस्तों, वे सरकार की कॉरपोरेट समर्थक नीतियों की निंदा करते। वे एक श्रमिकों की सरकार की वकालत करते। वे संसदीय लोकतंत्र को पूंजीपतियों का खेल मानते और क्रांतिकारी बदलाव की बात करते। दोस्तों, अगर मार्क्स भारत के वर्तमान हालात देखते, तो वे क्रांतिकारी परिवर्तन की बात करते और कुछ सुझाव देते, जो इस प्रकार हैं। सामाजिक समानता, जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव खत्म हो। श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, अस्थायी रोजगार और यूनियन की शक्ति बढ़े। कृषि सुधार, किसानों को पूंजीपतियों से बचाया जाए। मुक्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, सबके लिए समान सुविधाएं हों। पूंजीवादी शोषण का विरोध, बड़े कॉरपोरेट समूहों की शक्ति सीमित हो। तो दोस्तों, अगर कार्ल मार्क्स
आज भारत में होते तो वे बढ़ती आर्थिक असमानता, पूंजीवाद के प्रभाव, मजदूरों और किसानों की दुर्दशा, जातिवाद और राज्य की भूमिका पर तीखी आलोचना करते। वे शायद यह भी कहते कि सिर्फ सुधारों से बदलाव नहीं होगा, बल्कि शोषित वर्गों को एकजुट होकर अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। आज भारत में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव सामाजिक आंदोलनों, वामपंथी दलों और मजदूर यूनियनों में दिखता है, लेकिन समकालीन भारत को देखते हुए मार्क्सवाद को नए संदर्भ में परिभाषित करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।